देखो हम क्या बोल रहे थे कि जो रिएक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो हम बताए थे तुम लोगों को कि जो ईथर होता है और एल्कोहल होता है वो स्टेबल होता है बेसिक मीडियम के अंदर, मतलब रिएक्शन नहीं करता। लेकिन साइक्लिक ईथर एक स्पेशल केस होता है जिसके अंदर 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर अगर प्रेजेंट है तो वो बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है। लेकिन अगर उसके अलावा आ गया, 4 मेंबर के अलावा 5 मेंबर आ गया, 6 मेंबर आ गया, 7 मेंबर साइकिल की तरह आ गया, तो वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो पहले ही पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कि तुमको क्या ध्यान रखना है, ये सपोज करो 3 मेंबर ईथर है, 3 मेंबर साइकिल की तरह है, और एक ले लेते हैं 4 मेंबर साइकिल की तरह। ये तुम्हारा 4 मेंबर साइक्लिक ईथर। ठीक है, साइक्लिक ईथर कब बोलेंगे, जब ऑक्सीजन विल बी द पार्ट ऑफ रिंग। ऑक्सीजन देखो रिंग का पार्ट है, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन क्या है तुम्हारा, रिंग का पार्ट है। तो जब भी ऑक्सीजन रिंग का पार्ट होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा साइक्लिक ईथर। तो 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर दोनों ही मीडियम में रिएक्शन करता है। दोनों ही मीडियम का क्या मतलब है, देखो एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम, दोनों ही मीडियम में रिएक्शन होगा। इट मींस कि अगर मान लो हम एसिडिक मीडियम लेंगे, ठीक है, तो एसिडिक मीडियम लेंगे तो यहाँ पे बनता है एनसीसी, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अभी रिएक्शन करके दिखाएंगे। ठीक है, और अगर तुम बेसिक मीडियम से रिएक्शन कराओगे, किससे रिएक्शन कराओगे, अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो SN2 होता है। बेसिक मीडियम में क्या होता है, SN2। अब ये SN2 क्या होता है, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो किस साइड से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम लेस स्टेरिक साइड। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि SN2 का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन लेस स्टेरिक कार्बन, लेस स्टेरिक कार्बन। इतना बात पहले आना चाहिए कि 3 मेंबर्ड ईथर, ये कौन सा है तुम्हारा, 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर है। ये है 3 and 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। तो 3 and 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन करता है, और कौन सा रिएक्शन करता है, SN2। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में जो हम लोग इससे पहले करते आ रहे थे वही करेंगे, मतलब O पे H जोड़ के प्लस बनाएंगे, यहाँ पे भी O पे H जोड़ के प्लस बनाएंगे। ठीक है, तो O पे H जोड़ के प्लस बनाओगे तो यहाँ पे NCC बनेगा। देखो आप सेकेंड पॉइंट में क्या लिखना है, अगर तुम सेकेंड पॉइंट का अगर हम बात करें, सपोज करो अगर हम 5 मेंबर रिंग ले, ये तुम्हारा 5 मेंबर साइक्लिक ईथर, तुम ले सकते हो 6 मेंबर साइक्लिक ईथर, तुम ले सकते हो 7 मेंबर साइक्लिक ईथर, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो कोई सा भी, ये कौन सा मेंबर हो गया, 5 मेंबर, ये कौन सा मेंबर हो गया तुम्हारा, 6 मेंबर। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा 7 मेंबर साइक्लिक ईथर। तो इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ, इन तीनों का। ठीक है, अगर तुम एसिडिक मीडियम लिए तो रिएक्शन होगा, और अगर तुम बेसिक मीडियम ले लिए तो रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे तुमको ध्यान रखना कि अगर तुम बेसिक मीडियम लोगे ना तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर तुम एसिडिक मीडियम लोगे तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा। और रिएक्शन कैसे होगा वो अभी सिखाएंगे, बट इतना पहले पता होना चाहिए कि साइक्लिक ईथर के केस में अगर 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड है तो दोनों केसेस में रिएक्शन होता है, वो एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो एनसीसी बनेगा, और अगर बेसिक मीडियम होगा तो SN2 करेंगे। अब उसके बाद क्या बताया कि 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड अगर साइक्लिक ईथर है
तो सिर्फ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा, बेसिक मीडियम में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, एज यूजुअल, इसमें कोई कॉमन नहीं है। अब सवाल आता है ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसका रीजन है एंगल स्ट्रेन। इसका ओनली एंड ओनली रीजन है कि सर बेसिक ईथर तो क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता है, आप ही बताए थे बेसिक मीडियम में, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन करता है। क्यों करता है, ड्यू टू प्रोबेबली ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। रीजन नहीं पता है किसी को, बट यही होता है, लॉजिक देना है तो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन तुमको याद रखना पड़ेगा। क्यों करता है रिएक्शन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। अब एंगल स्ट्रेन का क्या मतलब है, तुमको पता है, यहाँ पे जो तुम खुद सोचो, सारा कार्बन sp3 हाइब्रिड है, अगर तुम ट्राइंगल बनाए हो तो एंगल 60 डिग्री होता है, और तुम्हारे हिसाब से ज्योमेट्रिकल एंगल तो 60 डिग्री है, लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन वाला एंगल अगर तुम देखो तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे भी क्या है, एंगल स्ट्रेन है, 90 डिग्री होना चाहिए था, बट है कितना, sp3 हाइब्रिड है, 109 डिग्री और 28 मिनट होता है, इसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन की वजह से बेसिक मीडियम में ये SN2 शो करता है। ठीक है, अब आ जाओ रिएक्शन के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है मीन्स का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, सपोज करो तुम ये साइकिल की थर्म, सिंपल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलो ये हम ले लिए साइकिल मीटर, सिंपल CH3 CH CH2 O18, ये साइक्लिक ईथर है। इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, CH3OH, और मीडियम है एसिडिक। ठीक है, एसिडिक मीडियम, मीडियम कौन सा है पता कैसे चला, एसिडिक मीडियम है, एरो के ऊपर लिखा रहेगा H+। कौन सा मीडियम है ये, एसिडिक मीडियम है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो बेसिक मीडियम भी ले, तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे है नेक्स्ट बेसिक मीडियम। ये लिए तुम CH3OH, और यहाँ पे ले लिए तुम बेसिक मीडियम, मतलब इसी का तुम एनायन लो, ये मीडियम बेसिक है। कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम, ये है बेसिक मीडियम। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सवाल ये आता है। ठीक है, तो देखो इसका मैकेनिज्म, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे। सबसे पहला तुम्हारे पास क्या है, CH3CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे है 18। ठीक है, इसका तुम रिएक्शन करा रहे हो देखो H+ के साथ। ठीक है, सबसे पहले तो यही होगा कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, देखो अगर मीडियम एसिडिक है तो एक बात रट लो, ईथर दिखे H जोड़ के प्लस बनाना है, क्या करेंगे यहाँ पे H जोड़ के प्लस बना देंगे, तो CH3CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या होगा O और H जोड़ के तुम प्लस बना दिए, और ये कौन सा वाला ऑक्सीजन है, 18 वाला ऑक्सीजन है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3OH, वाटर भी ले सकते थे, ठीक है कोई इशू नहीं है, हम ले लिए मिथेनॉल। ठीक है, अब तुम बताओ कि नंबर 1 वाले कार्बन पे अटैक करेगा या नंबर 2 वाले कार्बन पे अटैक करेगा, बताओ कौन से कार्बन पे CH3OH अटैक करेगा, बोलो
बताओ कौन से वाले कार्बन पर अटैक करेगा, नंबर 1 या नंबर 2? देखो तुमको एनसीसी लाइक फील नहीं आ रहा है? एनसीसी जब पहली बार बनाए थे ऐसे ही बनता था ना, पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज। पहले ये बताओ एनसीसी वाला फील आ रहा है नहीं आ रहा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन? हाँ आशुतोष साक्षी बताओ, नॉन क्लासिकल हाँ कार्बोकेटायन सर। वाला फील आ रहा है? तो ये है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अब बताओ कार्बोकेटायन है तो जो स्टेबल होगा उसी पे ना अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब तुम बोलोगे सर ये न्यूक्लियोफाइल आपको कैसे पता चला? इसके पास लोन पेयर है ना, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो बताओ स्टेबल केटायन कहाँ बनेगा, 1 पे बनेगा या 2 पे बनेगा? बोलो, स्टेबल केटायन 1 पे बनेगा या 2 पे बनेगा? तुम खुद सोचो, 2 पे अगर प्लस बनाओगे तो 2 डिग्री है ना, इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा, 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। यहां तुम बनाओगे तो 1 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। तो ऑब्वियसली अटैक कहां पे करेंगे, जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कहां पे, 2 पे है, तो 2 पे यहां अटैक करेगा और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये स्टेप समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो क्या बनेगा ये, बताओ ये क्या बनेगा नेक्स्ट, अगले में क्या होगा? सिंपल। अब देखो डिप्रोटोनेशन वाला स्टेप नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो तुम लोग खुद पता है तुम लोगों को डिप्रोटोनेशन होगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OCH3। यहाँ पे जुड़ गया OCH3, साथ में क्या रिमूव हो गया, CH2। और ये वाला देखो OH, ये कौन सा वाला O है, 18 वाला O है, ये आकर के जुड़ा है OCH3। तो यहाँ पे दूसरा पेन से डिनोट कर दे रहे OCH3, ये आकर के जुड़ा है, न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा। H+ हटा दो, न्यूक्लियोफाइल कौन है, O- और CH3, ये आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन, ठीक है? तो ये तुमको ध्यान रखना था। अब आ जाओ सेकेंड वाले पार्ट, अगर मीडियम बेसिक है, अगर मीडियम क्या है, बेसिक है, तो क्या करेंगे? तो इसका हम लिख दे रहे हैं यहीं पे, या नोट करके, या जैसे लिखना है लिख लो, नोट। एसिडिक मीडियम में क्या किया, एसिडिक मीडियम में इफ चार्ज is present in the ring, if charge is present in the ring, then nucleophile attack on stable carbocation, attack on stable carbocation। ये पहला स्टेप पता होना चाहिए, ठीक है? अब आ जाओ दूसरा का मैकेनिज्म। दूसरा में क्या है, अगर चार्ज प्रेजेंट नहीं रहा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ चार्ज हुआ, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जस्ट SN2 करेगा, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट इसी में लिख देते हैं। देखो तो इसका प्रोडक्ट तुम लोग लिख लोगे ना, यहाँ पे लिख लेना प्रोडक्ट, एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट क्या बना है, ठीक है? अब हम बेसिक मीडियम का बात करेंगे, बेसिक मीडियम में क्या करते हैं। तो बेसिक मीडियम में क्या करते हैं हम लोग, SN2 करते हैं। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3O- न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक करेगा, कहां पे करेगा तुम लोग खुद बताओ। चलो बेसिक मीडियम का बात करते हैं, इन बेसिक मीडियम, चलो लिखो रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में SN2 होता है। बेसिक मीडियम में याद रखना है तुमको क्या होता है, SN2 होता है। मतलब क्या हुआ, देखो ये है तुम्हारे पास CH3CH, सिंगल बॉन्ड CH2O, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 18। इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे किसके साथ,
CH3, हम देखो न्यूक्लियोफाइल H हटा करके न्यूक्लियोफाइल लिख रहे हैं, ठीक है, O माइनस के साथ। तो देखो अब तो यहाँ पे H प्लस नहीं है कि O पे H जोड़ के प्लस बनाओ, वो स्टेप तो गया। तो करना क्या है तुमको, SN2 करना है। SN2 कैसे करते हैं बताओ, कौन से वाले कार्बन पे अटैक करेंगे, पहले वाले कार्बन पे अटैक करेंगे या दूसरे वाले कार्बन पे अटैक करेंगे, बताओ कौन से वाले कार्बन पे अटैक करेंगे। हाँ बोलो, कौन से वाले कार्बन पे अटैक करेंगे बताओ, बोलो कौन से वाले कार्बन पे अटैक करेंगे, पहला या दूसरा। अरे कोई तो बताओ, चलो कामिनी नागरे बताओ कौन से वाले कार्बन पे अटैक करेंगे। मेरा आवाज आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है क्या, लोकेश हाँ पवार। सर। हाँ बताओ कौन से वाले कार्बन यस पे सर। अटैक करेंगे, पहले वाले कार्बन सर पे अटैक यस करेंगे स्टेरिक पे करेगा। फर्स्ट है। एस स्टेरिक कौन है, हाँ फर्स्ट वाले पे, बस खत्म। तो इतना क्यों सोचना, फर्स्ट वाले पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा, जिस कार्बन पे अटैक करता है वही वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। और कौन सा वाला, ईथर वाला बॉन्ड, ये कार्बन वाला बॉन्ड मत तोड़ने लगना, कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, ईथर वाला बॉन्ड टूटता है। तो जिस कार्बन पे अटैक करेगा ये बॉन्ड खोल दो, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा CH3CH, यहाँ पे आ जाएगा OP माइनस, सिंगल बॉन्ड CH2, अब इस पे क्या जुड़ जाएगा, OCH3 जुड़ जाएगा, OCH3। आया समझ में, तो देखो, और H प्लस आयन देखो यहाँ पे H प्लस भी रहता, वो H पे जोड़ के प्लस बनाते ना यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा जुड़ता ना आकर के शुरुआत में। देखो यहाँ पे था, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये था पूरा OH, ये था OH, तो इसका जो लोन पेयर था वो अटैक कर रहा था, तो पूरा जोड़ देते, तो पूरा जोड़ दिए। अब यहाँ पे इंटरनल एसिड बेस कर लेगा ये, इंटरनल एसिड बेस करने के बाद तुम प्रोडक्ट क्या लिखोगे, इंटरनल एसिड बेस, इंटरनल एसिड बेस, इंटरनल एसिड बेस होने के बाद प्रोडक्ट बनेगा CH3, ये O वाला 18 है, CH3CH O 18H, सिंगल बॉन्ड CH2 OCH3, ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है, लिख लो इसको। ये रिएक्शन आया समझ में, रिएक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका चलो एग्जांपल दे रहे, तुमको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना, चलो चलो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द प्रोडक्ट of the following reaction. प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। चलो इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ सब, ठीक है, कॉपी में अभी सबका चेक करेंगे, ठीक है, सब भेजो बना करके। ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। चलो इसका सपोज करो हम रिएक्शन कराए कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ, चलो आंसर करो सर, साइक्लिक ईथर का। इसका रिएक्शन करा है कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ, आंसर्स भेजो, ठीक है, चेक करेंगे अभी, आंसर सेंड करो सब। इसका रिएक्शन करा है
KOH के साथ। इसका भी रिएक्शन करा है। सेम कंडीशन लिख देते हैं, CH3OH इन, यहां लिखा रहेगा बेसिक मीडियम OH माइनस आयन। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन। इसका रिएक्शन करा है, सपोज करो CH3OH और एरो के ऊपर नीचे लिखा हुआ OH माइनस आयन बेसिक मीडियम, और एक आखिरी लिखते हैं, सपोज करो ये 6 मेंबर्ड और इसका हम लोग रिएक्शन कराए कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ। चलो आंसर्स भेजो जल्दी से, पहला दूसरा तीसरा आंसर भेजो। आंसर भेजो, करना कैसे है चलो बताओ। चलो किससे पूछते हैं, कौन कौन ट्राई कर रहा है, हैंड रेज करो तो कौन कौन ट्राई कर रहा है, कौन कौन ट्राई कर रहा है, कौन कौन ट्राई कर रहा है। चलो हाँ, कामिनी नागरी नहीं कर रहे हो ट्राई, कामिनी कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, बताओ कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, बताओ कैसे बनाएंगे। मीडियम देखो कौन सा मीडियम है ये, बताओ। चलो साक्षी बताओ कौन सा मीडियम है ये, मीडियम बताओ कौन सा मीडियम है ये। HI तो एसिड होता है ना, अरे पता है ना HI एसिड होता है, H प्लस दिख रहा है ना तुमको, ये क्या है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा इसके H पे, H जोड़ के प्लस बनाते, ये तो फिक्स है एकदम, रट लो। एसिडिक मीडियम दिख रहा है, तुमको क्या करना है, O पे H जोड़ के प्लस बनाना है। अब यहां से क्या बाहर निकला होगा, I माइनस बाहर निकला होगा, अब वो I माइनस अब अटैक करेगा। तुम बताओ I माइनस किधर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन कार्बन, इस वाले कार्बन पे, बताओ कौन से वाले, दोनों नंबर कार्बन दे दिया, नीचे वाले, हाँ नीचे वाले, 2 हाँ तो कहाँ करेगा, नीचे वाले पे 2 नंबर पे करेगा अटैक, तो ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, क्या बनेगा ये, यहाँ पे आ जाएगा I और ये क्या बन गया तुम्हारा CH2OH, ये होगा फाइनल आंसर। आया समझ में, ठीक है। तो ये देखो NCC जहां भी बनेगा, ये ध्यान रखना, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन गया ना, तो तुमको अटैक न्यूक्लियोफाइल का किस साइड से कराना है, जिस साइड से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, मतलब क्राउडिंग ज्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है, स्टेबल दिखना है। तो इस साइड है 3 डिग्री और इस साइड है 1 डिग्री, तो ऑब्वियसली 3 डिग्री वाले पे ना अटैक करवाएंगे। चलो नीचे वाला का आंसर भेजो 2 नंबर, फिर से वही करेंगे, इसका लोन पेयर अटैक करेगा कहाँ पे, इसके H पे, और I माइनस बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, ये है O, यहाँ पे CH3 H जोड़ के प्लस बनाओ, H जोड़ के प्लस बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो I माइनस निकला वो अब अटैक करेगा, अटैक किस साइड से करेगा, NCC बना है मतलब मोरिस्टेरिक के साइड से करेगा, यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, क्या बनेगा ये देखो ये इस तरीके से है, और यहाँ पे है OH, और अटैक कौन किया I माइनस, तो यहाँ आएगा I आंसर, ठीक है। अगला बताओ नेक्स्ट, यहां बताओ अटैक कैसे करवाएंगे, चलो आशुतोष यादव बताओ।
मीडियम एसिडिक है या बेसिक है? सर आशुतोष बेसिक यादव, मीडियम है। मीडियम है बेसिक। तो बताओ अब अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से करेगा? बेसिक मीडियम है और साइक्लिक ईथर जब दिख जाए तो तुम हमेशा याद रखना क्या करना है तुमको, SN2। क्या करना है? SN2। तो देखो OH माइनस आयन बेस है, तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH माइनस आयन। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH माइनस आयन। तो बताओ OH माइनस आयन किस साइड अटैक करेगा? फर्स्ट वाले कार्बन पे या सेकंड वाले कार्बन पे? कहां अटैक करेगा? बोलो कौन से वाले कार्बन पे अटैक सेकंड करेगा? वाले पे। सेकंड वाले पे जो लेस स्टेरिक है। तो कहां पे अटैक करा देंगे OH माइनस आयन का? सेकंड वाले कार्बन पे। और ये बॉन्ड यहां से ओपन कर दो, क्या बन जाएगा? ये इस तरीके से है। यहाँ पे तुम्हारा CH सिंगल बॉन्ड O, ये बन जाएगा माइनस, और इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गया। और इधर क्या है तुम्हारा? CH2OH। ठीक है, ये होगा तुम्हारा आंसर। K प्लस निकला तो O माइनस और K प्लस बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे तो H नहीं लेगा ना। चलो ये लिख लो, क्योंकि अगर मीडियम रहता वो न्यूक्लियोफाइल, वहां पे CH3OH था। इसमें बताओ क्या करोगे? ये भी मीडियम बेसिक है, देखो मीडियम बेसिक है और 4 मेंबर्ड रिंग है, तो रिएक्शन करेगा। 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड करता है बेसिक मीडियम में। उसके अलावा 5 मेंबर्ड आ जाए, 6 मेंबर्ड आ जाए तो रिएक्शन नहीं करेगा। बताओ ये भी मीडियम कैसा है? बेसिक है। चलो लोकेश पवार बताओ कहां से रिएक्शन कराएंगे? लोकेश पवार यस सर। बताओ रिएक्शन कहां से कराएंगे? मीडियम बताओ कौन सा है, एसिडिक है या बेसिक है? सर बेसिक है तो वो SN2 रिएक्शन करेगा। बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम है? बेसिक मीडियम। SN2 करेगा तो बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? OH माइनस। नहीं, ये देखो ना मिथेनॉल है ना लोन पेयर यहाँ पे, वो तो मीडियम के लिए दिया गया है। ठीक है ना? तो ये है तुम्हारा, ये लोन पेयर अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? लेस स्टेरिक कार्बन पे। तो ये है लेस स्टेरिक कार्बन, ये तो 3 डिग्री है, लेस स्टेरिक कार्बन पे अटैक करवा दो। यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। क्या बनेगा बताओ? इधर इस तरीके से है, ये बनेगा OP माइनस, और इधर क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा? ये कार्बन पे ये CH2, इस पे जुड़ जाएगा कौन सा वाला ग्रुप? OCH3 वाला ग्रुप, ये वाला OH और CH3, इस पे आ जाएगा प्लस। अगला स्टेप होगा डीप्रोटोनेशन, और डीप्रोटोनेशन करके जो फाइनल आंसर होगा वो लिख दो। यहाँ पे OH, डीप्रोटोनेशन होगा तो O माइनस H ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिख दे रहे OCH3। देख लो, चेक कर लो, सही है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, अगला बताओ, फिफ्थ वाला का आंसर बताओ। चलो आशुतोष यादव बताओ, फिफ्थ वाले में क्या होगा? फिफ्थ वाले में देखो, कौन सा मेंबर्ड है? ये 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड। बताओ 5 मेंबर्ड रिंग बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेगा क्या? नहीं। नहीं। नहीं, तो लिखेंगे नो रिएक्शन। तो यही तुमको ध्यान रखना है बस, साइक्लिक ईथर में 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड ही बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेगा। अगर 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड आ गया तो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट वाला तो बहुत आसान है। एसिडिक मीडियम है, H जोड़ के प्लस बनाओगे। सबसे पहले क्या करो? H जोड़ के प्लस बना दो। तो यहाँ पे H जोड़ के प्लस बना दो, H जोड़ के प्लस बना दो। अगले स्टेप में क्या होगा? I माइनस जो निकला, इसका जो लोन पेयर अटैक किया तब I माइनस यहाँ से बाहर निकला, और ये I माइनस अब अटैक करेगा। बताओ किस साइड से अटैक करेगा? बोलो, ऑक्सीजन के इस साइड अटैक करेगा या इस साइड अटैक करेगा? चलो 1 नंबर, और ये 2 नंबर, किस साइड से अटैक करेगा? 2 नंबर। 2 नंबर। क्यों 2 नंबर करेगा? क्योंकि ये NCC टाइप बन रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन जिधर स्टेबल होगा उधर से अटैक कराना है न्यूक्लियोफाइल का। तो ये 2 पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड इस तरीके से ऊपर होगा। ठीक है, तो बस अब लिख दो इसको। तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो देखो, ये होगा तुम्हारा
इधर OH, इधर CH3 और यहाँ पे I, ये आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो, ये साइक्लिक ईथर होता है तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, तो पूरा जो ईथर था, ईथर को हम पूरा कवर कर दिए। ठीक है ना, ईथर कंप्लीट हो चुका है।